नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की वीडियो में। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है गरीब किसान और उसका बेटा जब ये नौकरी ले लेता है तो किस तरह से अपने परिवार को उसकी पत्नी जो है तोड़ देती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे गाँव में एक गरीब किसान रहता था और उसकी 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। किसी तरह से समय बीत रहा था। गरीब किसान अपना काम करके ईमानदारी से काम करता था और बच्चों का भरण पोषण करता था और उससे अच्छी शिक्षा भी दे रहा था। बच्चे भी होशियार थे पढ़ने लिखने में। चारों बेटे मेहनत करके पढ़ाई करते थे, मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे थे। बेटी जब बड़ी होती है तो उसका शादी कर दिया जाता है और वो अपने ससुराल चली जाती है। और चारों बेटे भी अब बड़े हो चुके थे और वो लोग अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, अपने घर के हालातों को देखते हुए ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करते थे। इसी क्रम में समय बीतता जाता है। जब बड़े लड़के को फॉर्म भरने की पैसे की ज़रूरत होती है और किसान के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वह अपने माँ से पैसे मांगता है तो माँ अपनी गुल्लक तोड़ देती है और अपने बेटे को फॉर्म भरने के लिए पैसे दे देती है। बेटा खुशी खुशी जाता है और एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करके आता है और अपने लिए एक बुक भी खरीद लेता है जिससे वह तैयारी कर सके। घर आ जाता है और दिन दुगना और रात चौगुना करके तैयारी करने में लग जाता है। बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाई करता था। इसी क्रम में एग्ज़ाम का डेट भी निकल जाता है और जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन किसी तरह से उसका दूसरा जो भाई था वो उसका इलाज करवाता है और उसे एग्ज़ाम हॉल तक लेकर जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अपने भाई को। और जब भाई एग्ज़ाम हॉल में जाता है अंदर तो बाहर भाई खड़ा खड़ा भगवान से दुआ मांगता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे भाई का साथ देना और उसको एग्ज़ाम में पास करा देना, तभी हमारे घर की स्थिति सुधर पाएगी। कुछ देर बाद भाई एग्ज़ाम देने के बाद बाहर आता है। दोनों भाई खुशी खुशी घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में खाने के लिए कुछ खरीद भी लिए थे और दोनों खाते खाते खुशी से ट्रेन से आ रहे थे। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उसके घर के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ लगी रहती है। जब वो लोग घर पहुंचकर देखते हैं तो उसके पिता को पैरालिसिस मार चुका था। इसी क्रम में उसके माँ बैठी बैठी रो रही थी। दोनों छोटे भाई भी वहीं बैठकर रो रहे थे। गांव वाले का भीड़ लगा था। इसी समय वह अपने मामा से फ़ोन करता है। दूसरा भाई जो है अपने मामा से फ़ोन करता है, मामा मुझे सख्त पैसे की ज़रूरत है, आप लोग हमें हेल्प कीजिए। मामा साफ मना कर देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। उसके बाद वह अपने मौसा के पास फ़ोन करता है, मौसा हमें पैसा दीजिए, हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसा किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके देने का आश्वासन देते हैं और वह रास्ते में पैसा लेकर आ रहे होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यह खबर सुनते ही उस दूसरा भाई का होश उड़ जाता है। अब तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था जो उन्हें कोई पैसे दे सके। यह सब देखने के बाद उसकी माँ जो है अपने सारे गहने बेच देती है। उसके बाद उसके पिता की इलाज करवाती है, पिता ठीक हो जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद उसके बड़ा भाई का रिजल्ट निकलता है और उसमें वह पास हो जाता है। घर में खुशी का माहौल होता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन ट्रेनिंग पर खुशी खुशी के लिए निकल जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग पर वह खुशी खुशी चला जाता है। ट्रेनिंग के पूरे 6 महीने पूरे करने के बाद जब उसका पेमेंट आता है तब वह कुछ पैसे अपने घर वालों के लिए भेज देता है जिससे उसके भाई अच्छे कपड़े खरीदे और घर में जो सामान नहीं थी वो सामान खरीदा गया और अच्छी स्थिति हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद वह बड़ा भाई जो था शहर में ही शादी कर लेता है और जब वह पत्नी को घर लेकर आता है तो उसकी पत्नी उनके तीनों भाइयों और माता पिता से नफरत करने लगती है और कहती है, मैं इन सबों के साथ नहीं रह सकती, मुझे इन सबों से अलग रहना है। बड़ा भाई को लाख समझाने पर भी वह एक नहीं मानती है और स्वर्ग जैसे घर को 2 टुकड़े में तोड़ देती है। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।